एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बात करूंगी कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, एक तो जैसे जैसे वो बिलीव कर पाते हैं, और बहुत बार ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि हम लोग टेक्निक्स तो लगाते हैं अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, हम लोग ये टेक्निक वो टेक्निक लगाते हैं, पर पता नहीं क्यों और लोगों के लिए वो चीज़ें वर्क करती हैं, हमारे लिए वर्क नहीं करती। तो आप ये सोचिए कि जिन लोगों के लिए वर्क करती है टेक्निक्स, तो वो भी आप ही की तरह है, बिल्कुल आप ही की तरह है, वो कोई स्पेशल नहीं है। तो अगर वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पर बात क्या होती है कि हम लोग ना, कोई भी डिज़ायर होती है, एक तो हम ना कोई छोटी डिज़ायर से नहीं शुरू करते, हम लोग ना कोई बहुत बड़ी डिज़ायर पहले पिक करते हैं और उस पर सीधा सीधा अपनी टेक्निक्स लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ना अंदर से डेस्परेट होते हैं। किसी भी तरह से आप चाहते हैं कि आपकी वो वाली विश फुलफिल हो जाए, और वो वाली जो एक डेस्परेशन वाली एक आपकी एनर्जी होती है ना, वो आप अपनी टेक्निक्स लगाते टाइम भी उस एनर्जी को नहीं छोड़ पाते हैं। तो होता ये है कि जिस भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं, तो वो चीज़ जो है ना और छूट के भागती है और छूट के भागती है। इससे अच्छा आप रिलैक्स रहें। जब आप अपनी डिज़ायर्स पे टेक्निक्स लगा रहे हैं, आप जो है ना पूरा विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि आपके लिए जो बेस्ट होगा ना, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। सबसे पहले तो हम अपनी डिज़ायर्स को लेकर ना क्लियर नहीं होते, हमारे माइंड में यही क्लैरिटी नहीं बनती कि हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं। और वही रीज़न बनता है कि जब हमारे माइंड में क्लैरिटी ही नहीं होती, तो वो कन्फ्यूजन वाली जो एनर्जी है ना, हम यूनिवर्स में सेंड करते रहते हैं। हमारा जो है ना, हमारे माइंड में ही जो डिज़ायर है हमारी, उसके लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में हम चाह क्या रहे हैं। और जब तक आप नहीं एक्चुअल में समझ नहीं पा रहे हो ना कि आप एक्चुअल में क्या चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से टेक्निक्स लगाना उस जगह पे वेस्ट है। उस टाइम पे टेक्निक्स नहीं लगाओ। सबसे पहले चीज़ है, आपको अपने माइंड में क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हो। दूसरी चीज़ है कि आपको पता है मेरे पास ये वाली टेक्निक्स है, 777 टेक्निक है, या स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, या और कोई टेक्निक है, वाटर एफर्मेशन वाली है, एफर्मेशन वाली टेक्निक्स है। तो आपको पता है कि ये सारी टेक्निक्स आपको पता है कि कैसे लगानी है, ठीक है। पर होता क्या है कि आप जैसे सपोज कीजिए कि आप एफर्मेशंस बोल रहे हैं किसी चीज़ को लेके, आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने सोचा है कि मैं एफर्मेशंस बोलूँ। आप क्या कर रहे हो, उन एफर्मेशंस को ना अपने मुंह से बोले जा रहे हो, दिन रात आप रिपीट कर रहे हो, पर उसमें आपने उस इंटेंशन को जो है आपने अंदर फील नहीं किया है। आपने उस चीज़ को फील नहीं किया है कि जब ये डिज़ायर आपकी फुलफिल हो जाएगी तो आपकी फीलिंग कैसी होगी, आपका जो आसपास वाला माहौल है वो कैसा होगा। जिस टाइम आपकी डिज़ायर फुलफिल होगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। रिज़ल्ट क्या होता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जिस चीज़ को आप फील नहीं कर पा रहे, वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होगी आप खुद ही सोच लीजिए। और हम ना डेस्परेट होते होते ये चीज़ भूल जाते हैं, बस उस टेंशन में हमारी सांस भी पूरी नहीं आ रही होती। आप देखिएगा, जब आप डेस्परेट होते हैं ना अपने डिज़ायर को लेके, आपकी सांस भी पूरी तरह से ऊपर नीचे सही से नहीं आ रही होती। तो यही रिज़ल्ट होता है कि आपकी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। उसके बाद एक और चीज़ आती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपने कोई भी टेक्निक लगाई है, आप अपनी विश को पूरी तरह से चाह रहे हो कि बस किसी तरह मेरी हो जाए, पर आप क्या कर रहे हो, आपने टेक्निक लगाई, साथ साथ आपके दिमाग में चल रहा है कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, इतनी मैं ये चीज़ चाह रही हूँ और ये मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, कैसे पूरी हो जाएगी, कैसे पूरी हो जाएगी। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स पे, है ना। तो वो चीज़ जो है ना, आपने एक तरह से आप एफर्मेशन या कोई भी टेक्निक आप लगा तो ज़रूर रहे हो, पर आपका विश्वास नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ पे काम नहीं करती। एक ये चीज़ हो गई। तो मैं ये जो बता रही हूँ ना, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं भी यहाँ पे जो चीज़ें बताती हूँ तब तक नहीं बताती जब तक मैंने उनको ट्राई नहीं किया, उन पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन पर रिसर्च नहीं किया, है ना। एक और गलती जो हम करते हैं कि हम ना एक के बाद एक टेक्निक्स लगाते रहते हैं, और उस जो डिज़ायर है, आपने सुना होगा कि जब आप टेक्निक्स को लगाते हैं उसके बाद आपको लेट गो भी करना होता है अपने डिज़ायर को।
मतलब लेट गो करने का मतलब भूलना नहीं, उसको छोड़ देना होता है यूनिवर्स के ऊपर, सरेंडर कर देना होता है अपने यूनिवर्स को। आपने अपने डिज़ायर को उनके भगवान के हाथ में दे देना होता है, उसको कहते हैं लेट गो। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से। तो आप क्या करते हो, टेक्निक पे टेक्निक लगाते रहते हो और उसके बाद आप उसको लेट गो नहीं कर पाते। आपने आज टेक्निक लगाई, फिर आपको लगा कुछ दिन बाद ये हो गई, चलो छोड़ते हैं, कुछ और टेक्निक शायद हमारे लिए काम करेगी, कुछ और टेक्निक काम करेगी, या नहीं भी छोड़ी तो आप एक के बाद एक टेक्निक लगाते जा रहे हैं। आपने ना अपनी डिज़ायर को लेट गो नहीं किया। और लेट गो करना ना इतना ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी वो टेक्निक्स है ना जो आप लगा रहे हो, उन टेक्निक्स का जो एक फाइनल स्टेप होता है ना, वो लेट गो ही होता है। अब जब हम वही नहीं करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है, फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी टेक्निक करनी है पूरे विश्वास के साथ कर लीजिए, पूरा रिलैक्स होके कर लीजिए कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सब यूनिवर्स के ही हाथ में है, उन्होंने ही देना है हमें, है ना। हम कोई कहीं से ऐसे कितने ही हाथ पर मार ले, नहीं हो सकता। आपको अल्टीमेटली यूनिवर्स के ही हाथ में दे देना होता है कि मेरी ये इच्छा है, मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ, आपको मेरे लिए बेस्ट लगता है, आपको मेरे लिए सही लगता है, तो आप उसको पूरा करें। इस इंटेंशन को रखते हुए आप कोई भी टेक्निक लगाते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, उसके बाद लेट गो कर दें, वो आपका होता है फाइनल स्टेप। तो ये थी कुछ ज़रूरी टिप्स जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और मुझे पता है कि मैंने भी जब शुरू में बहुत शुरू में मैंने जब इन चीज़ों को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया था, मेरे से वो सारी चीज़ें होती थी, वो जो मिस्टेक्स हैं वो होती थी, इट्स नॉर्मल। तो आपको जो है ना विश्वास छोड़ना नहीं है। आपकी जो डिज़ायर है आपने उस पर टेक्निक लगाई, वेदर यू आर मैनिफेस्टिंग योर एसपी या कोई करियर के रिलेटेड आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या कोई भी रिलेशनशिप हीलिंग आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको लेट गो ज़रूर करना है। उसके बिना आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी ही नहीं। तो इसलिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं, प्लीज़ आप इनको ज़रा, जब भी अब की बार आप कुछ मैनिफेस्ट करने लगे तो आप इनको ध्यान में रख के करें। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्प करे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ओके, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।